देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम पहले प्रकार की प्रबलता। पहले प्रकार की प्रबलता कौन सी है? रिसेसिव एपिस्टेसिस या अप्रभावी प्रबलता। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ। एपिस्टेसिस में क्या होता है, एक जीन की हम चर्चा कर रहे थे, ये एक जीन है, ये दूसरी जीन है, ये जीन इसके ऊपर अपना प्रभाव शो करती है या इसके प्रभाव को दबा देती है। तो जो जीन दूसरे जीन के प्रभाव को रोक देती है वो जीन क्या होती है? दूसरे जीन पे एपिस्टेटिक होती है, एपिस्टेटिक होती है। और इसको हम क्या बोलते हैं? एपिस्टेटिक जीन। और जिसका लक्षण दब जाता है, शो नहीं हो पाता, उसको हम कहते हैं हाइपोस्टेटिक जीन। ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हो। अब वापस हम बात करते हैं अप्रभावी प्रबलता की। तो यहाँ पे हमें 3 या 4 चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। देखो, इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसका नाम क्या है? अप्रभावी प्रबलता। अप्रभावी यानी इस प्रकार का जीन इंटरेक्शन जहाँ पे एक जीन अप्रभावी अवस्था में दूसरे जीन के प्रभाव को दबा देती है। एक जीन अप्रभावी अवस्था में दूसरी जीन के प्रभाव को दबा देती है। समझिए आगे कैसे? जैसे मान लो एक प्रभावी, यदि एक पहले जीन इस कंडीशन में है तो इस कंडीशन में दूसरे जीन चाहे प्रभावी अवस्था में हो चाहे अप्रभावी अवस्था में, उसके लक्षण को क्या कर देती है? दबा देती है। ये इसकी परिभाषा हो गई। ठीक है, अब दूसरी चीज इसमें हम क्या देखते हैं? इसका रेशियो हमारे पास क्या प्राप्त होता है? एक छोटी सी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक कौन सी? पीछे चलते हैं, जो हमने जहाँ पे टाइप देखे थे वहाँ पे इसकी एक ट्रिक आपको बताते हैं ताकि आपके अच्छे से याद हो जाए। देखो, हमारे पास मेंडल का जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसका जो रेशियो हमारे पास क्या प्राप्त होता है? 9331। जब मैं बात कर रहा हूँ रिसेसिव एपिस्टेसिस की यानी अप्रभावी प्रबलता, तो पीछे से हम 2 को जोड़ देंगे तो हमारे पास रेशियो क्या हो जाएगा? 934। और ये रेशियो किसका आ जाएगा? अप्रभावी प्रबलता का। द्विगुण अप्रभावी प्रबलता में क्या करेंगे हम? पीछे से 3 को जोड़ देंगे तो हमारे पास रेशियो हो जाएगा 9:7। अब बात करते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस की। इसमें रेशियो क्या प्राप्त होगा? जब डोमिनेंट वाले की बात करते हैं तो डोमिनेंट पहले आएगा, तब हम क्या करेंगे? शुरुआत के 2 को जोड़ देंगे तो हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगा? 9:3 हो गए तो 12:3:1। और जब हम द्विगुण प्रभावी प्रबलता की बात करेंगे तो शुरुआत के 3 को जोड़ देंगे हम तो 9:3:12, 12:3:15, 15:1। तो ये 4 प्रकार की एपिस्टेसिस है जिसका रेशियो यहाँ पे आप सीधा ट्रिक से याद रख सकते हो। तो इसका रेशियो क्या हो गया? रिसेसिव एपिस्टेसिस का रेशियो क्या हो गया? 934, क्योंकि हमने पीछे वाले 2 को हमने जोड़ दिया। ये रेशियो, इसका रेशियो हो गया। अब अगली चीज़ देखते हैं, एपिस्टेसिस किस पे होती है, कौन सी जीन? तो रिसेसिव एपिस्टेसिस में एक जीन अप्रभावी अवस्था में दूसरी जीन के ऊपर एपिस्टेसिस होती है। ये आपको समीकरण याद रखना है जिससे आपकी सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? माइस में या चूहों में
त्वचा का रंग, कोट कलर इन माइस। कैसा हो सकता है? सफ़ेद हो सकता है, काला हो सकता है और अगोटी हो सकता है ना। सफ़ेद हो सकता है, काला हो सकता है, अगोटी हो सकता है। सफ़ेद को हम एल्बिनो भी लिखा गया है कई जगह, तो एल्बिनो भी आप ध्यान रख सकते हो। इसको हम कैसे समझाएं? तो इसका एक रेखीय समीकरण बनाते हैं। क्या समीकरण बनता है? एल्बिनो, ब्लैक और अगोती या स्लेटी कहते हैं हम इसको हिंदी में क्या कहते हैं? स्लेटी कहते हैं। एक जीन ए इसको किस में चेंज करेगी? ब्लैक में। और जीन बी इसको किस में चेंज करेगी? अगोती में। ठीक है, जीन बी इसको किस में चेंज करेगी? अगोती में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डोमिनेंट अवस्था में है तब ब्लैक बनेगा, और ब्लैक बनने के बाद में जब ये डोमिनेंट अवस्था में है तो अगोती बनेगा। रिसेसिव अवस्था में होने पर आगे नहीं जाएगी, यानी एल्बिनो रहेगा, और यहाँ पर भी रिसेसिव होने पर अगोती नहीं बनेगा। ये पहले वाले एग्जाम्पल से थोड़ा डिफरेंट है। इसका हम यदि करवाएं, यदि हम यहाँ पे मैं द्विसंकरण संकरण से आपको इसको समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल ए, स्मॉल बी। इसका यदि चर्चा करें तो ये कौन सा होगा? यहाँ पे देखो प्रभावी है, ब्लैक बन गया, ब्लैक से फिर प्रभावी आ गया तो स्लेटी बन गया। तो ये कौन सा हो गया? स्लेटी रंग की त्वचा हो गई। ये एल्बिनो हो गई। ये कौन सी हो गई? एल्बिनो। इनका हमने क्रॉस कराया तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ? कैपिटल ए, स्मॉल ए और कैपिटल बी, स्मॉल बी। इसका फिनोटाइप क्या हो गया? अब ये भी प्रभावी है तो इसका फिनोटाइप हो गया स्लेटी। जब एफएनबीडी से प्राप्त चूहों का हम स्वपरागण करवाते हैं सेल फर्टिलाइजेशन से, जो F2PD प्राप्त होते हैं उसका हम फिनोटाइप देखते हैं। F2PD का फिर हम बता रहा हूँ मैं, वही 9 प्रकार के हमारे पास जीनोटाइप प्राप्त होते हैं। 9 प्रकार के जीनोटाइप प्राप्त होंगे, लिख लेते हैं उनको, वही बार बार वही सेम कंडीशन आएगी ए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको भी ऐसे लिखना है। आप जब एग्जाम में लिखे आओगे तो आपको पुनेट स्क्वायर बनाना है, आपको ऐसे नहीं लिखना। यहाँ पे मैं 9 प्रकार के लिख देता हूँ। सेम वही प्रोसेस जो मैंने पहले अपनाई थी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी और स्मॉल बी। और वही यहाँ पे हमारे पास 1 × 1 बराबर 1, 1 × 2 बराबर 2, 1 × 1 बराबर 1, 2 × 1 बराबर 2, 2 × 2 बराबर 4, 2 × 1 बराबर 2, 1 × 1 बराबर 1, 1 × 2 बराबर 2, 1 × 1 बराबर 1। अब फिनोटाइप की बात करते हैं। जीनोटाइप हो गया, कितने प्रकार के हो गए, फिनोटाइप की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें आप देख सकते हो ब्लैक कब प्राप्त होगा? ब्लैक तब प्राप्त होगा जब ये स्मॉल बी में आएगा, क्योंकि ब्लैक से हमें स्लेटी नहीं प्राप्त करना है। स्लेटी कब नहीं बनेगा? जब दूसरी जीन स्मॉल बी होगी। और ब्लैक कब बनेगा? जब ये डोमिनेंट में होगी। तो मैं इसको यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ ताकि आपके फिर से ये चीज़ कंफ्यूज ना हो। यहाँ एल्बिनो लिख दिया मैंने, ताकि यहाँ आराम से आप सीधा देख सको। एल्बिनो, दूसरा हमारे पास ब्लैक है,
तीसरा हमारे पास एगोती है। ये जीन ए है और ये जीन बी है। तो यहाँ पे ये वाला जो है दोनों जीनें होगी तो अगोती बन जाएगा, अगोती बन जाएगा, लिख देता हूँ। दूसरा यहाँ भी दोनों प्रभावी है तो अगोती बन जाएगा। तीसरा देखो ये जीन, दूसरी जीन क्या है यहाँ पे अप्रभावी है तो अगोती नहीं बनेगा, ब्लैक तक बन जाएगा, तो ब्लैक में लिख देता हूँ क्योंकि पहली जीन तो प्रभावी है ना। यहाँ भी पहली जीन प्रभावी, पहली जीन प्रभावी, तीनों में यहाँ पहली जीन प्रभावी है तो यहाँ पे तीनों में ब्लैक तो बन रहा है। आगे अगोती यहाँ बन रहा है, अगोती यहाँ बन रहा है, इन दोनों में अगोती बन रहा है, अगोती बन रहा है। यहाँ इसमें ब्लैक बन रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो यहाँ हमारे पास है ये जो तीनों यहाँ पे ब्लैक नहीं बन रहा, क्यों? आप पीछे चाहे कुछ भी हो तो ये तीनों जो है वो कौन से वाले हो गए? एल्बिनो। कौन से वाले हो गए? एल्बिनो। तो यहाँ पे आप जो फिनोटाइप रेशियो देखोगे तो क्या प्राप्त होगा? अगोती अनुपात ब्लैक अनुपात एल्बिनो। तो हमारे पास अगोती वाले कितने प्राप्त हो रहे हैं? देखो 1 2 3 4 ये वाले, तो अगोती 1, अगोती 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 हमारे पास अगोती प्राप्त हो रहे हैं। ब्लैक 1, ब्लैक 1 और 2 3, 3 हमारे पास ब्लैक प्राप्त हो रहे हैं और 4 हमारे पास एल्बिनो प्राप्त हो रहे। तो ये जो रेशियो है ये रिसेसिव एपिस्टेसिस का रेशियो है, ये हमारे पास रेशियो प्राप्त होता है। तो ये रिसेसिव एपिस्टेसिस है। इसके बाद बात करते हैं हम दूसरे प्रकार की एपिस्टेसिस या प्रबलता, डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस या द्विगुण अप्रभावी प्रबलता। इसकी पहले परिभाषा देखते हैं। यहाँ डुप्लीकेट आ रहा है, यानी दोनों जीन, पहले वहाँ डुप्लीकेट नहीं आया था, डुप्लीकेट आ रहा है, रिसेसिव आ रहा है, यानी यहाँ पर दोनों जीनें अप्रभावी अवस्था में, दोनों में से कोई सी भी जीन अप्रभावी अवस्था में यदि है तो वो दूसरे जीन के लक्षण को प्रकट नहीं होने देगी। वहाँ पे सिर्फ एक जीन अप्रभावी अवस्था में है तब दूसरे जीन के प्रभाव को रोकती है, दूसरी जीन चाहे अप्रभावी अवस्था में हो नहीं रोक रही है ना। यहाँ पे देख लो, यदि ये जीन अप्रभावी अवस्था में है तब जाके इसका लक्षण प्रकट नहीं होगा, है ना। ये जीन अप्रभावी अवस्था में है तो जरूरी नहीं कि ये भी लक्षण प्रकट ना हो, ये तो है रिसेसिव एपिस्टेसिस। जबकि डुप्लीकेट में क्या होता है? डुप्लीकेट में दोनों जीन अप्रभावी अवस्था में होने पर लक्षण प्रकट नहीं होगा। तो इसको हम कैसे समझते हैं? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी लक्षण को प्रकट करने के लिए दोनों जीन का प्रभावी अवस्था में होना जरूरी है। जब डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस की परिभाषा की बात करता हूँ तो उसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? इस प्रकार की प्रबलता में दोनों जीनों में से कोई भी एक जीन अप्रभावी अवस्था में होने पर लक्षण प्रकट नहीं होगा। कौन सा? प्रभावी वाला। प्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होगा। लक्षण को प्रकट करने के लिए दोनों जीनों का प्रभावी अवस्था में होना आवश्यक है। ये इसकी परिभाषा हो गई। ठीक है, अब इसका हम रेशियो देखते हैं। हमारे पास रेशियो क्या प्राप्त होता है, इसकी चर्चा
मैं शुरुआत में कर चुका हूँ। जब हमने प्रबलता का इंट्रोडक्शन देखा था तो वहाँ पे हमने इसी एपिस्टेटिस का एग्जाम्पल लिया था, डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेटिस का ही एग्जाम्पल लिया था। तो रेशियो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ था, 9:7। कैसे, वो ट्रिक से हमने लास्ट 3 को इसमें जोड़ दिया तो 9:7 हमारे पास से प्राप्त हो गया। और इसका उदाहरण क्या है, हम पढ़ चुके हैं, मीठी मटर में फूलों का रंग, मीठी मटर में फूलों का रंग। और इसका जो हम एपिस्टेसिस के हिसाब से देखें तो यहाँ पे स्मॉल ए जीन एपिस्टेसिस है कैपिटल बी और स्मॉल बी के ऊपर, और इसी प्रकार स्मॉल बी एपिस्टेसिस है कैपिटल ए और स्मॉल ए के ऊपर। तो ये डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस होती है। इसका एग्जाम्पल फिर से मैं नहीं आपके सामने बता रहा क्योंकि मैं पूरा बता चुका हूँ, वही दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। उसका एरो से मैं आपको एक समझा सकता हूँ कि यहाँ पर वाइट वही सेम बैंगनी, तो यहाँ पे जीन ए है और जीन बी है, दोनों का प्रभावी अवस्था में होने के कारण ही बैंगनी रंग बनेगा। जीन ए क्या करेगी, पहले इस वाइट को एक दूसरे क्रोमोजन में चेंज करेगी और उस क्रोमोजन को जीन बी बैंगनी में चेंज करेगी। यानी दोनों यदि प्रभावी अवस्था में है, प्रभावी का मतलब जैसे कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए, और दूसरी कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी, ये कंडीशन होने पर ही हमें बैंगनी रंग प्राप्त होता है। तो ये डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेटिस का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। आप इसको अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना। आज के टॉपिक में बस इतना ही। हाँ, मैं आपको एक बात और ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई करें। लॉकडाउन चल रहा है, ये चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा, लेकिन अब एग्ज़ाम्स होने वाली है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है और यूनिवर्सिटीज़ की एग्ज़ाम्स है, वो भी होगी। तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से इस चैप्टर को याद करना, समझना है। और एक छोटा सा अनुरोध है, जो भी वीडियो देख रहा है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।